एहतसाब हुकूमत के 2 साल जो तब्दीली का वादा था वो कहां तक पहुंची, वो आ रही है, आ गई है, या उसको आना है, या तब्दीली के मायने तब्दील हो गए हैं, ये तमाम सवालात आज हम पूछेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है खान साहब के जो अपने वादे हैं वो ही उनके लिए एक मॉरल कॉम्पस है। अपोजिशन क्या कहती है, अब क्या कहती है, तब क्या कहती थी, ये मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि अपने लिए खुद स्टैंडर्ड सेट किए थे खान साहब ने। तो जो पहली तकरीर थी उनमें उन्होंने बताया था कि हम करेंगे क्या, वही उसी से हम आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो वादे हैं ये अपने ही वादों पर कितने खरे उतरे हैं पीटीआई की हुकूमत, इस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ मेरे सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये हमने जो अफरादी क़ुव्वत सर्वे है उसके दादो शुमार निकाले जो 2 साल है, उसमें हमने इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है खास तौर पे उसका जायजा लिया है। बाकी बातें तो होंगी लेकिन ये चूंकि हार्ड कोर फैक्ट्स होते हैं, ये हमारे सामने है, कोई भी जाकर उस वेबसाइट से देख सकता है। पहले साल में जो 2018 के मुकाबले में अगर हम महंगाई और अफराते ज़र की बात करें जी, तो 2019 में 10.74% इसमें इजाफा हुआ है। और जब दूसरा साल शुरू हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, 2019 के बाद की मैं बात कर रही हूं, और 2020 तक, तो अभी तक ये थोड़ा कम हुआ है, 8.59 है। मतलब हम पहले साल बहुत एक सडन राइज देखा, बहुत एक अचानक स्पाइक हुआ। दूसरे साल भी ये रेशियो जो है ये थोड़ी कम हुई है, लेकिन बहरहाल ये मजमूई तौर पर इनकी 2 साल हुकूमत जो है उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। 1 करोड़ नौकरियों के जो वादा किया था, ये भी बिल्कुल आप इसको मैयर कर सकते हैं, जाकर खुद ये सर्वे देख सकते हैं। इसको सिर्फ हम ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहे हैं कि अफरादी क़ुव्वत सर्वे के अदादो शुमार के मुताबिक बेरोजगार अफराद की जो तादाद है 2018 में 37,90,000 थी, ये बढ़ी है 2019 में, ये 47,80,000 हो गई। ये अभी कोविड से पहले की बात है। अब जो कोविड के बाद चले कह लीजिए 2020 भी है, 58 लाख की तक इसकी जा चुकी है कुल तादाद। अफरादी क़ुव्वत सर्वे के दादो शुमार में जो बेरोजगारी की शरह है इसको अगर हम देख लें तो 2018 में 5.76% थी, 2021 में 9.56% हुई है। 2021 के भी इसने प्रोजेक्शंस दिए हैं। अब उसमें ऑब्वियसली कोविड का भी मामला है, सब कुछ भी है, लेकिन एक चैलेंज तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए है ना कि 66,50,000 अफराद जो हैं वो बेरोजगार होने का इम्कान है। तो जो नौकरियां हैं, जो अफराते ज़र है, इसकी सूरत हाल इस वक्त ये है। इसके अलावा जो बाकी वादे हमने आपको सुनवाए वो आपके पास ही हैं, आपके सामने ही हैं। इसी रोशनी में हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। उसके बाद ऑब्वियसली अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी, इस पर भी बात होगी। राना तनवीर साहब, रहनुमा मुस्लिम नवाज हमारे साथ मौजूद है, मैंने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत शुक्रिया सर। अंदलीफ अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी, और स्टूडियो में फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पीपल्स पार्टी से ऑफकोर्स ताल्लुक रखते हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके हैं। अंदलीफ आपसे ही आगाज होगी, इसलिए क्योंकि पहले तो मुझे सिर्फ पूछना है कि अब 2 साल जो मुकम्मल हो गए हैं, बाकी बातें बाद में, ये विनिंग कॉम्बिनेशन, जो विनिंग टीम है आप लोगों की, क्या ये अब लॉक हो गई है 2 साल के बाद? जो आप लोगों ने तब्दीलियां करनी थी या जो आपने एक आजमा के देखना था कौन ठीक है या नहीं ठीक, अब ये वो विनिंग टीम है जो अगले 3 साल भी खेलेगी पिच पर ऐसी आपके? पहली तो मारिया, मैं शुक्रिया बहुत बहुत। पहली तो मुझे ये लगा जैसे हम 2023 में बैठे हैं और 5 साल के बाद आप ये सारे आदाद शुमार की बात कर रही हैं। पहले साल अगर आपको याद हो, मैं आपके साथ ही प्रोग्राम कर चुकी हूँ, आप ही ने सारे फिगर्स दिखाए थे कि नून लीग जब पहले साल में थी 10.8 की इन्फ्लेशन थी और पीपल्स पार्टी की 24% इन्फ्लेशन थी, 24%। ठीक है ना, तो ये आप सामने रखें। लेकिन उसको भी छोड़ें, सबसे पहली बात यह है कि हमें आईसीयू में मिली, आप भी प्रोग्राम कर चुकी थे सारे। मूडीज ने कहा जी अनस्टेबल रिस्की इकोनॉमी है, हमने उसको स्टेबल किया। नंबर 1, हमें 20 अरब करंट अकाउंट का यानी अभी पैसे वापस करो, 20 अरब डॉलर का खसारा मिला। हमने उसको 2 अरब पे पहुंचा दिया, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। फिर हमने सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट, आपने कहा आते ही गिर गई, स्टॉक मार्केट 3 महीने दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही। उसके अलावा रिमिटेंसेस आप देख लें, कोविड के बावजूद हाईएस्ट हुए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 250% बढ़ी है कोविड के बावजूद। सारी चीजें नहीं हुई, सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिली ना, सारे वो हुए क्योंकि अभी तो एक 5 साल नहीं हुए। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि जब आप रिफॉर्म्स करते हैं, क्यों रिफॉर्म्स नहीं हुआ आज तक? ना एफबीआर रिफॉर्म हुआ, ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, ना एनर्जी रिफॉर्म हुए। क्यों नहीं हुए 40 साल में? इसलिए क्योंकि रिफॉर्म्स में वक्त लगता है, माफियाज इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। और पेनफुल होता है। और उसमें टाइम लगता है। हम अभी 2 साल के अंदर हमने इकोनॉमी स्टेबल की है। हमने कोविड के बावजूद इस वक्त हम
ایکسپورٹس. انڈیا کی ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں 17%, بنگلہ دیش کی 13%, ہماری صرف 6%. اس وقت ہماری پرفارمنس جو ہے میکرو اکنامکس پہ میں آپ کو بتاؤں, پہلے 2 سال میں آپ دیکھ لیں 8% ہو گئی نا انفلیشن. اگلے سال اور 2023 میں بیٹھ کے آپ مجھے اگر کہیں گی نا کتنی نوکریاں نہیں ملی, کتنی انفلیشن نہیں ہوئی, پہلے 2 سال ان کے دیکھ لیں, پہلے 2 سال ہمارے دیکھ لیں. تو آپ لوگ یو آر آن دا رائٹ ٹریک, آپ کا مطلب ہے نا, بیکاز 2 سال میں تو آپ کے پاس بولڈ فیصلے کرنے کا مارجن ہوتا ہے نا. پھر اب اس کے بعد اب آپ سروائیولسٹ موڈ میں آئیں گے, پھر آپ اب الیکشن موڈ میں آئیں گے, تو جو سخت فیصلے وہ تو 2-2.5 سال میں کر لینے ہوں گے نا آپ نے. تو وہ کر لیے آپ نے مشکل فیصلے جو کرنے تھے؟ جی, میکرو اکنامک پہ تو بہت مشکل فیصلے تھے, وہ ہم نے کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ٹیم کی بات کریں, آپ کا بالکل صحیح پرسپیکٹو ہے, کیونکہ آپ نے 30 سال کیا دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی, اس کے رشتہ دار, چاہے وہ پرفارم کریں نہ کریں, اکانومی کو اڑا دیا ساکھ ڈار نے. وہ مفتہ اسماعیل نے آ کے کہا کہ بیڑا گرک کر دیا اکانومی کا, ان کے اپنے اس نے, لیکن رشتہ دار تھا, اس کو کبھی نہیں ہٹا سکے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ واٹر اینڈ پاور پہ عابد شیر علی تھے, رشتہ دار تھا, کبھی نہیں ہٹا سکتے. تو وہ آپ دیکھتی ہیں کہ وہ اسٹڈی ٹیم ہے بھائی, وہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہے. یہاں جو پرفارم نہیں کرتا وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا جاتا ہے, چاہے 4 دفعہ نکالے چاہے 5 دفعہ نکالے. لیکن دونوں اپروچز جو ہے نا دلیپ, 2 wrongs do not make a right. اگر غلط پرفارم کرنے والے پہ مسلسل پچھلی رجیم جو ہے مصر تھی کہ اسی سے کام کرانا ہے, اسی طریقے سے 2 سال میں اتنی زیادہ تبدیلیاں بھی اسٹیبل نہیں ہوتی, اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, پھر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو یہ 2 ایکسٹریم. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ آپ جن جمہوریتوں کو بہت ایڈمائر کرتی ہیں, ٹریسا مے نے 2 سال میں 47 منسٹیریل اینڈ ایگزیکٹو پوزیشن چینج کی. 2 سال میں آپ یہ فیکٹ چیک کر لیں. ہم ایڈمائر کرتے ہیں, دیکھیں جی ایسی اکانومیز ہیں, ایسی جمہوریت ہوتی ہے, آئے کام نہیں کیا نکال دو, آئے کام نہیں کیا نکال دو. یہاں آپ پیدا ہوئے 19 سال کے, آپ چیئرمین بن گئے, اس کے بعد آپ آئے, آپ فائنانس منسٹر بن گئے, اس کے بعد آپ نے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر کے بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. آپ نہیں ہٹے. اس کے بعد آپ مفرور ہو گئے, آپ کو وزیر اعظم نے, خاقان عباسی نے جہاز میں بٹھا کے آپ کو لنڈن پہنچا دیا. یہ آپ کی اسٹیبلٹی ہے, یہ آپ کا تجربہ ہے. جو بھی ہے, چاہے وہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے, اگر آپ اس کو زیادہ رکھیں گے, پرفارم نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ داغ بیل ڈال رہے ہیں میرٹ پہ نہ کرنے کی. آج آپ کا ہر انسٹیٹیوشن, چاہے پاک سٹیل ملز ہے, چاہے پی ٹی وی ہے, آپ اس کا حال دیکھ لیں. اس کا حال اسی لیے ٹھیک ہے, میں اگری کرتی ہوں کہ کوئی پہلے اتنی قابل رشک کا ہیڈ لگایا, طارق عظیم کا بھائی تھا, قابل رشک پالیسیز نہیں تھی جی. اس پہ تو کوئی 2 ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. رانا صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی, پہلے تھوڑی